प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विजेंद्र प्रसाद मीना आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य बीए थर्ड ईयर के छात्रों के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, हमने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध पर चर्चा की है और इसका आधा भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साहित्य और संस्कृति में जो ऋण होते हैं उनके बारे में। अर्थात महाभारत में भी 3 ऋणों की चर्चा की गई है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और ऐसा हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इन ऋणों से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष का अधिकारी होता है। हिंदू आदर्श के लिए पितृत्व या मातृत्व रुचि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आवश्यक कर्तव्य है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा संतान उत्पन्न करना या माता पिता बनना केवल आनंद की वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि गृहस्थिक जीवन में जाकर के संतान को जन्म दे करके उनका लालन पालन कर करके सुसंस्कारित करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ऋण से मुक्त होना आवश्यक है। इसी तरह से ऋषि ऋण है। ऋषियों द्वारा जो ज्ञान हमें दिया गया है, जिन शास्त्रों की उनके द्वारा रचना की गई है, उनका अध्ययन अध्यापन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उन शास्त्रों की बातों को ग्रहण करके एक दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना भी ऋषि ऋण से मुक्ति का मार्ग है। और इस ऋण से मुक्त होकर ही आदमी सद्गति को प्राप्त हो सकता है। हिंदू विश्वास के अनुसार मातृत्व भी स्त्री जीवन की चरम साधना नहीं है। यद्यपि आजकल के कुछ पंडित कुछ हिंदू विश्वासों की ऐसी व्याख्या करने लगे हैं, लेकिन मातृत्व और पितृत्व की चरम साधना का अधिकारी होने की आवश्यक शर्त है चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति और सही अर्थों में आत्मज्ञान। अर्थात पितृ ऋण से मुक्त होने के बाद में देव और ऋषि ऋण से भी मुक्त होना आवश्यक है। और आत्मज्ञान शास्त्रों के द्वारा प्राप्त करके हम देव और ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं, तभी जा कर के हमें मोक्ष प्राप्त हो सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध यह हमें बताता है और भारतीय साहित्य में की ही यह विशिष्टता है। और भारतीय जो साहित्य है, इसने नाना जाति के ज्ञान विज्ञान को अपने साहित्य में ग्रहण किया है। बाहरी विद्वानों ने जो ज्ञान को अपना बनाकर प्रकट करने की कला में भारतीयों का मुकाबला नहीं है। अर्थात विदेशों के ज्ञान को भी भारतीय साहित्य के लेखकों ने अपने नाम से छपवा करके भी पुस्तकें और शास्त्र लिखे हैं। जैसे सीरियों की राशि गणना, ग्रीकों का होरा शास्त्र, अरबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कवि प्रसिद्धियाँ, आर्येतर जातियों की आध्यात्मिक चिंताएँ और देव कल्पनाएँ। इस प्रकार आर्य मनीषियों की चिंता राशि में मिल गई है कि और ऐसी प्राण शक्ति पाकर जीवंत हो उठी है कि उनको अलग कर सकना आज साहस का कार्य हो गया है। अर्थात भारतीय साहित्य में लोगों ने खूब अनुकरण किया है। बाहरी ज्ञान को हिंदू आचार्यों ने इतने दर्द के साथ अपनाया है, ऐसा समादर दिया है, इतना मार्जिन कर लिया है कि देखने वालों को आश्चर्य होता है। इसी प्रकार देव ऋण
को चुकाने में हिंदुओं ने कमाल किया है। उसके साहित्य में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति इतनी जीवित और संपन्न रूप से चित्रित हुई है कि संस्कृत के किसी काव्य में से उसे अलग नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट ही है कि ऐसा करके हिंदू कुछ धनात्मक कार्य नहीं करता, वह महज ऋणात्मक कर्तव्यों का पालन करता है, केवल ऋण चुकाता है। ऊपर की बातों को संक्षेप में यदि हम देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं सार रूप में कि जैसे पुत्रोत्पादन आवश्यक कर्तव्य है, इसके बिना पुरुष या स्त्री जीवन में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल ब्रह्मचारी और विधवा ही इसके अपवाद होते हैं। इसलिए पुत्रोत्पादन अथवा पितृत्व या मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक माने जाने वाली विद्या कहीं से भी ग्रहण करना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना केवल उचित ही नहीं, आवश्यक कर्तव्य है। यह भी मोक्ष का साधन है। अर्थात शास्त्रों की ज्ञान की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इन्हीं के द्वारा व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि मोक्ष के मार्ग का साधक है। देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना आवश्यक कर्तव्य ही है मनुष्य का। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसके द्वारा संपादित किसी का कर्म फल दूर नहीं हो सकता। अर्थात हमारे यहाँ कर्मों के भोग के बारे में भी बताया गया है कि मनुष्य पूर्वाजित कर्मों के भोग में मनुष्य स्वाधीन है और न ऋण चुकाने के ऊपर कहे हुए कर्तव्य पालन में। एक को उसे भोगना ही पड़ेगा, दूसरे को उसे करना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह संदेह हो सकता है कि हिंदू विश्वास मनुष्य को संपूर्ण निराशावादी और भाग्यवादी बना देता है। अर्थात देखिए, यहाँ पर हिंदू विश्वासों पर एक तरह से लेखक का व्यंग्य भी है कि हिंदुओं का जो विश्वास है, धर्मशास्त्र में जो ये बात कही है कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, यह व्यक्ति को निराशावादी और भाग्यवादी बना देता है। उसके मस्तिष्क में बैठ बजाती है कि जब कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे, इनका कुछ किया ही नहीं जा सकता तो हम कर्म क्यों करें। एक तरह से निराशावादिता की ओर ले जाता है। इस पर भी लेखक का व्यंग है। ऊपर से देखने पर यह बात गलत भी नहीं मालूम पड़ती। साहित्य में भी इन विश्वासों का सुदूर प्रसारी फल साफ प्रकट होता है। इसने कवियों और शास्त्र अध्यापकों की मनोवृत्ति इस प्रकार मोड़ दी है जिसकी तुलना सारे संसार में नहीं मिलती। हजारों वर्ष के भारतीय इतिहास में जो नीच समझे जाने वाली जातियों ने कभी भी उत्कट विद्रोह नहीं किया, वह इन्हीं विश्वासों को स्वीकार करने के कारण है। ये देखिए, लेखक ने एक और प्रहार किया है यहाँ पर भारतीय हिंदू व्यवस्था पर कि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि कर्म फल दूर नहीं हो सकता। अर्थात इस तरह की यहाँ के लोगों की मानसिकता बना दी गई है कि हम संघर्ष करेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता, हम तो हमारे कर्मों के फल भोग रहे हैं। चांडाल अपनी दुर्गति के लिए कर्म फल की दुआई देता है। चांडाल भी अपने जैसे कर्म फल से, दूषित कर्म फल से मुक्त नहीं होना चाहता है कि उसे पता है कि मैं इन कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता, मुझे यही कर्म करना है। अर्थात वो उद्यमशील नहीं रह पाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के ने यहाँ के मानस पटल पर इस तरह की बात बैठा दी है। ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए किसी कर्म की दुहाई देता है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म फल के लिए आप ही जिम्मेदार है, तो न तो कोई उसे किसी दूसरे के बदले ही भोग सकता है, न उद्योग करके संचित और प्रारब्ध कर्मों को ही बदल सकता है। अर्थात देखिए, यहाँ पर किस तरह से लेखक बताता है कि जब मनुष्य को अपने प्रारब्ध कर्म भोगने ही हैं तो कर्म क्यों करे। इस तरह की निराशावादी मानसिकता यहाँ बैठा दी गई है। इस सिद्धांत ने कर्म के सामूहिक उद्योग के क्षेत्र में हिंदुओं को बाधा पहुंचाई है, उनकी मनोवृत्ति को विच्छेद प्रवण बनाने में सहायता दी है। इतनी नहीं, उन्हें जागतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन भी बना दिया है। जब प्रत्येक कार्य का निश्चित और न्याय संगत कारण है तो किसी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का सवाल ही नहीं उठता, और जब विद्रोह करने की भावना दब जाती है तो जाति स्थिर भाव से अधपतन की ओर बढ़ती है। अर्थात तात्कालिक जो मनुष्य
के विकास की बाधक परंपराएं, विश्वास है, उन्हें तोड़ना आवश्यक है। वैज्ञानिकता को अपनाना आवश्यक है। लेकिन भारतीय हिंदू व्यवस्थाएं इस तरह की मानसिकता लोगों के हृदय और मस्तिष्क पटल पर बैठाती है कि वह न तो उद्यम करने की ओर आगे बढ़ता है, न विद्रोह करने की ओर आगे बढ़ता है, जो कि एक भविष्य के अच्छे समाज निर्माण के लिए बुराई के रूप में हम कह सकते हैं कि न जब तक मनुष्य के हृदय में उद्यम करने की भावना नहीं आएगी, विद्रोह करने की भावना मस्तिष्क को नहीं कचोटेगी, तब तक वह विकास नहीं कर पाएगा। परंतु यहाँ की व्यवस्था में है कि इसके सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं है। यहाँ पुरुषार्थों की कल्पना तो की गई है, लेकिन केवल कर्म, फल, भोग और ऋण चुकाने की व्यवस्था ही नहीं करते। वह धनात्मक कार्य है, उनको पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं और सब कुछ उन्हीं के लिए मानव को करने की प्रवृत्ति बनाई गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हासिल हो जाए मनुष्य को, इसी ओर वह बढ़ता रहेगा। पुरुषार्थ की प्राप्ति के उपाय बताने के लिए समूचा संस्कृत साहित्य लिखा गया है। वैष्णव आचार्यों ने चारों के अतिरिक्त एक और पांचवा पुरुषार्थ है, जो भक्ति का प्रेम रस के रूप में भी बताया है। और काव्य क्या है, इस पर भी लेखक ने यहाँ चर्चा की है। जो मम्मट का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि काव्य यश के लिए लिखे जाते हैं, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए लिखे जाते हैं, अशुभ फल से निवृत्त होने के लिए लिखे जाते हैं, कांता सम्मति उपदेश देने के लिए लिखे जाते हैं। कांता सम्मति उपदेश से यहाँ तात्पर्य है कि एक सुंदर पत्नी अपने पति को प्रेम रस से सरोबार होकर के जो वार्तालाप करती है और उसे पति बड़े ध्यान से सुनता है, वैसे ही शास्त्रों का उपदेश भी मीठे स्वर में लोगों को ज्ञान का आदान प्रदान करता है और मोक्ष की ओर उसे राह दिखाता है। अर्थात काव्य सब पुरुषार्थों का दाता माना गया है। यदि व्यवहार गान के प्रसंग में मम्मट ने मन ही मन काम नामक पुरुषार्थ को भी याद न कर लिया हो, तो कहा जा सकता है कि एक यही पुरुषार्थ काव्य के उद्देश्य से छूट जाता है। काव्य के उद्देश्य से काम नामक पुरुषार्थ का छूटना कुछ आश्चर्यजनक जरूर है। भारतीय साहित्य को यदि हम देखें तो यहाँ के नाटकों में जो कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता, अर्थात यहाँ के साहित्य में आशावादी प्रवृत्ति है। सद्विचार से अनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूझता हार नहीं जाता। यहाँ के काव्यों का या नाटकों का नायक है जो सद्विचार से प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है, विविध बाधाओं को हटाता है और जीवन में अंततः सफलता को प्राप्त करता है। और पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यूरोपीय नाटकों की यदि हम चर्चा करें तो वहाँ का नायक जो अच्छी वर्ती का होता है, संघर्षशील होता है, लेकिन पापात्मा अपनी कुट बुद्धि से धर्मात्मा को अंततः पछाड़ने में सफल हो जाती है। इसीलिए यहाँ यूरोपीय साहित्य को त्रासद साहित्य भी कहा जाता है, ट्रेजिक साहित्य भी कहा जाता है। हिंदू कवि का उद्देश्य तो रस को व्यक्त करना होता है, वक्तव्य को अभिव्यक्त करना नहीं होता। अत्यंत आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत के तरफ से नाटककार कालिदास में कितने ऐसे गुण खोज कर नहीं निकाले जा सकते हैं जिनके द्वारा नाटक की सफलता मानी जाती है। कीथ नामक विद्वान कहता है कि मानव जीवन के गंभीरतम प्रश्नों के लिए कालिदास ने हमारे लिए कोई भी संदेश नहीं दिया है। जहाँ तक हम देख सकते हैं, ऐसे गंभीर प्रश्नों ने उनके भी मस्तिष्क में कोई सवाल नहीं पैदा किया। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त साम्राज्यों ने जिस ब्राह्मण धर्मानुमोदित व्यवस्था की महिमा की प्रतिष्ठा की थी, उससे कालिदास पूर्णतः संतुष्ट थे और विश्व की समस्याओं ने उन्हें उद्विग्न नहीं किया। अर्थात ये जो कीथ की आलोचना है, उससे
हर देश की अलग स्थिति और मानसिकता और आलोचना का गुण अलग तरह का होता है, सोच अलग तरह की होती है। किसी भी देश और साहित्य की आलोचना को जानने से पहले उस देश के संस्कार सभ्यता का तटस्थ रूप से अध्ययन करना आवश्यक होता है, तभी जाकर के एक समुचित आलोचना किसी की जा सकती है। कालिदास के बारे में कीथ की इस तरह की टिप्पणी इशित और संकेत है। शकुंतला नाटक यद्यपि उनका उत्कृष्ट है, मोहक है, तथापि यह एक ऐसी संकीर्ण दुनिया में चलता फिरता है जो वास्तविक जीवन की क्रूरताओं से बहुत दूर है। वह न तो जीवन की समस्याओं का उत्तर देने का ही प्रयत्न करता है, न समाधान की खोज निकालने का। यह सत्य है कि भवभूति ने दो कर्तव्यों के विरोध के अस्तित्व की जटिलता और कठिनता के भाव दिखाए हैं और उस विरोध से उत्पन्न दुख को भी दिखाया है, पर उनके ग्रंथों में भी इस नियम का ही प्राबल्य दिखाई देता है कि सब कुछ अंततः सामंजस्य में ही होना चाहिए। ब्राह्मण धर्मानुमोदित जीवन संबंधी सिद्धांतों ने नाटकीय दृष्टिकोण में कितनी संकीर्णता ला दी है, इस बात को संस्कृत नाटकों का समूचा इतिहास प्रमाणित करता है। यही नहीं, ब्राह्मण धर्मानुमोदित परंपरा को स्वीकार करने के कारण ही चंड कौशिक जैसे नाटक लिखे जा सकते हैं, जहाँ एक अभोग राजा की दानशीलता से उत्पन्न ऋषि विश्वामित्र की विक्षिप्त जनोचित बदला लेने की भावना से तर्क और मनुष्यता के प्रति बेहद विद्रोहाचरण हुआ है। इस तरह से यूरोपीय साहित्यकार भारतीय साहित्य के बारे में उलूल जुलूल तरह की बातें करते हैं। लेखक इन बातों पर व्यंग करता है और कहता है कि जब तक हम किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को नहीं समझ सकते, तब तक हम समुचित आलोचना नहीं कर सकते। धन्यवाद। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे।